ओम शांति। ओम शांति। चलते हैं अपने भीतर की ओर। छोड़ सभी बातों को, भीतर आ जाएं। संकल्पों का शोर है, इसे भी छोड़ और भीतर आए। पुरानी मेमोरी से चित्र हैं, छोड़ दें और भीतर आ जाएं। बॉडी में फीलिंग्स, इमोशंस हैं। इन इमोशंस को देखने वाला भी कौन? उसकी तरफ एकाग्र हो जाए। न फीलिंग हो, न इमोशंस हो, न चित्र, न संकल्पों में। बिल्कुल खाली, बिल्कुल खाली और भरने लगी हो उस अनंत से, जैसे गागर में सागर समा रहा है। और मैं आत्मा भी अपने पिता परमात्मा के प्यार में लीन होती जा रही हूँ। यहाँ डीप साइलेंस है। डीप भीतर का वो भीतर का आनंद है यहाँ। बस मैं और मेरा पापा, जैसे मैं भी मिट गई है। बस पापा, तू जान कोई हर इसी स्थिति में परमात्मा प्यार में समाये हुए आज के उनके मधुर महावाक्य सुनते हैं। शेयर कर देती हूँ ग्रुप्स पे। मुरली है 27 जनवरी 1976 की। तीन श्रेष्ठ ईश्वरीय वरदान। एवर हेल्दी, हाँ, निरोगी है ना, वेल्दी धनवान, हैप्पी यानी खुश बनने का वरदान देने वाले वरदाता, रूहानी नजर से निहाल करने वाले रूहानी पिता। हम्म, एक सेकंड, आवाज थोड़ा कम कर। ठीक है, तो क्या है?
वरदाता, रूहानी नजर से निहाल करने वाले। हम्म रूहानी पिता, रंक से राजा बनाने वाले, है ना। जब मैं अपने मन की तरफ अटेंशन सारा है तो मैं रंक खुद को समझ रही हूँ, है ना। और एक सेकंड में अपने मन से हटाकर, है ना, बाबा की रूहानी नजरों में नजर मिलाई, और एक सेकंड में जैसे मैं हूं ही राजा भरपूर। हम्म एक सेकंड की बात है बस, मैं कहाँ अटेंशन आत्मा का है। तो परम शिक्षक और सूली को कांटा करने वाले, है ना, मन के साथ फंसे हुए हैं, तो वो इतनी बड़ी लग रही है प्रॉब्लम, और एक सेकंड में टर्न अराउंड किया, रिलैक्स किया, पास्ट को छोड़ा, फ्यूचर को छोड़ा, और अब वो सूली से कांटा, कांटे से भी रुई। हाँ, इस प्रेजेंट मोमेंट में बस मेरे पापा के प्यार का अनुभव, है ना। एक सेकंड जस्ट पीछे की ओर आने की देर है बस, वरना मन और बड़ा करता जाएगा, है ना। और जब मैं बड़ी हो जाती हूँ, माने आत्मा की स्थिति, आत्मा की स्मृति, तो वो परिस्थिति स्वतः छोटी हो जाती है। तो बार बार टर्न अराउंड, है ना, बाबा के साथ में आत्मा। आज अति पुराने सो नए बच्चे, हाँ, कल्प कल्प के पुराने सो अभी जो नए बच्चे बने हैं, है ना, जिनको परमात्मा का परिचय मिला है, अपने निजी स्थान व अपने साकार स्वीट होम मधुबन स्वर्गाश्रम में मिलन का जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त कर हर्षित हो रहे हैं। हाँ, उस वक्त जो पहले मधुबन में आए हैं, है ना, पर मैं आत्मा जब उस परमात्मा मिठास में, है ना, उस मधु में भीग जाती हूँ, और बन बाकी सभी बातों से वैराग्य। तो ये मेरे लिए इस वक्त स्वर्ग है। हाँ, इस इस प्रेजेंट मोमेंट में जब मेरा किसी भी संकल्प से कोई लगाव नहीं, हम्म, तो वो मेरे लिए स्वर्ग का अनुभव है। अधिकार है मेरा यहाँ मेरे पिता से मिलन मनाने का और हर्षित होने का, है ना। मन को छोड़ा और हूं ही भरपूर, हूं ही स्वर्ग में, हूं ही अपने पिता के अति समीप। एक पल बस, है ना। स्विच बाबा कहते हैं ना, ऑन किया और वो अनुभव। फिर से पढ़ते हैं, देखें। आज अति पुराने सुनई बच्चे अपने निजी स्थान व अपने साकार स्वीट होम मधुबन स्वर्ग आश्रम में मिलन का जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त कर हर्षित हो रहे हैं, है ना। बाबा का बच्चा बने और मिलन का मेरा अधिकार। ऐसी हर्षित आत्माओं को देख बाप दादा भी हर आत्मा की प्राप्ति व तकदीर को देख हर्षित हो रहे हैं, है ना। जब मैं आत्मा बाहर की दुनिया को छोड़ अपने भीतर अपने उस मधुबन में अपने बाबा के प्यार का अनुभव करती हूँ, है ना, बाकी सभी बातों को छोड़कर, तो मेरा पिता भी हर्षित होता है। हम्म? जैसे बच्चों को बाप द्वारा वर्षा प्राप्त होते हर्ष होता है ना, अर्थात खुशी होती है, हाँ? स्थूल में जैसे पिता की प्रॉपर्टी मिल गई, तो बाप दादा को भी, हाँ, लास्ट सो फास्ट पुरुषार्थियों को तीव्र पुरुषार्थ की लगन में मगन देख हर्षित होता हर्ष होता है ना। और जैसे हम बाबा से मिलन मनाते हैं, है ना, वो खुशी का अनुभव करते हैं, तो उतना ही हमें बाबा की लगन में मगन, हाँ, पुरुषार्थ माने अपने आत्मा के अर्थ में टिकने, हाँ, की लगन में मगन देख बाबा को भी खुशी होती है। हाँ? फास्ट पुरुषार्थ करने वालों की सूरत और सीरत बाप समान सदा रूहानी नजर आती है ना। जो एक सेकंड में फास्ट पुरुषार्थ माने एक सेकंड में परिस्थिति आई, और एक सेकंड में मैं आत्मा, है ना, उस बात से खुद को अलग कर लेती हूँ।
तो सूरत और सीरत बाप समान है ना, बाबा के साथ कंबाइंड हूँ। अब वो चेहरा हर्षित मुख है, रूहानियत भरपूर है, वो नजर आती है। सिवाय रूहानियत के अन्य कोई भी संकल्प व स्मृति नहीं रहती। हाँ? अर्थात बाप द्वारा प्राप्त हुई सर्व शक्तियां स्वरूप में दिखाई देती हैं। हम्म? अब जो लास्ट सो फास्ट पुरुषार्थ है ना, एक सेकंड में अपने आत्मा के अर्थ पे टिक जाते हैं, है ना, उस परिस्थिति में उस बातों के चिंतन में नहीं रहते, तो बाप समान रूहानी नजर आती है ना। रूहानियत के सिवाय माने आत्मा के उस प्रकाश के सिवाय और कोई भी संकल्प व स्मृति नहीं रहती, है ना, कि मैं ये देह हूँ, मैं माँ हूँ, मैं बच्चा हूँ, नहीं, मैं आत्मा हूँ। सर्व शक्तियां, है ना, सहन करने की, समाने की, परखने की, जो भी है, हाँ, वो सब स्वरूप में दिखाई देती हैं। एक बाबा। हम्म? हर नजर में हर आत्मा को नजर से निहाल करने की रूहानियत दिखाई देगी। अब मैं जब उस हाईएस्ट स्थिति में हूँ, है ना, अपने बाबा के साथ अपने पुरुष अर्थ में टिकी हुई हूँ, तो मुझसे वो प्रकाश, वो रूहानियत और आत्माओं को भी वो शीतलता का अनुभव कराएंगी। हम्म? ऐसी श्रेष्ठ स्टेज प्राप्त करने के लिए सदैव दो बातें याद रखो। अब बाबा कह रहे हैं कैसे ये हाईएस्ट स्थिति, जब किसी बात का हम पे कोई प्रभाव ना हो, कोई हलचल ना हो, बस अपनी रूहानियत में बाबा के साथ उस आनंद में समाये रहें, और हमारी नजर से निहाल हो वो आत्माएं भी जो अपने मन का बनी हुई है ना, दुख, बेचैनी, हलचल, उनको भी शांति का अनुभव हो। कौन सी दो बातें? स्वयं को अकाल मूर्त समझो। हम्म? काल खा नहीं सकता, है ना। एक तो काल समय को भी कहते हैं, है ना, ना पास ना फ्यूचर, उस सब से परे। हाँ? न जन्म है, न मृत्यु है, न किसी बात का प्रभाव है। अकाल मूर्त समझो। दूसरा, स्वयं को सदा त्रिकालदर्शी मूरत समझो। हाँ? तीनों कालों को जानती हूँ, पर मैं कोई का ये काल से परे हूँ, है ना। त्रिकालदर्शी, निराकारी स्टेज में अकाल तख्त नशीन। मैं आत्मा इस देह से न्यारी। अकाल मूरत, पॉइंट ऑफ लाइट, है ना, मस्तक सिंहासन पे विराजमान अकाल तख्त नशीन, अकाल मूरत। हम्म? और साकार कर्म योगी स्टेज में जब हम कर्म में आ रहे हैं, तो त्रिकालदर्शी मूरत कर्म कर रही हूँ, पर मैं इससे न्यारी हूँ। त्रिमूर्ति बाप की तख्त नशीन। बाबा के साथ बाबा के हृदय में विराजमान हूँ ना। बैठ जाए अभी ही। अकाल तख्त नशीन, त्रिकालदर्शी, त्रिमूर्ति बाप की तख्त नशीन। हर संकल्प को स्वरूप में लाने से पहले यह दोनों बातें चेक करो। निराकारी और साकारी दोनों स्वरूप में है, माने अकाल तख्त नशीन इस काल से परे, और त्रिमूर्ति, त्रिनेत्री, है ना, सॉरी, त्रिकालदर्शी, तीनों कालों को जानने वाली मैं। हाँ, है ना। अब ये वैसे अगर जो अब तक हमने ज्ञान शुरू में समझा है कि इस प्रेजेंट मोमेंट में जो मेरे पास सिचुएशन आई है, क्यों आई है, उसका दोष नहीं, मैंने ही किया है, वही मेरे पास आई है। और अब मैं जो करूंगी उसका प्रभाव मेरा आगे का फ्यूचर जो है ड्रामा में, स्थूल में, वो हो तय करेगा, है ना। अगर हम यही जान लें, है ना, जो शिवानी दी कहती हैं, औरों की तरफ उंगली की उठाने की बजाय अपनी तरफ ही कर लो, तो सारे सवाल समाप्त हो जाते हैं, है ना। मैंने ही किया है, मुझे ही ठीक करना है। हम्म? तो
अब मन क्या क्यों कैसे में नहीं आएगा, एक बाबा की लगन में मगन हो जाएगा, है ना। अब पर चिंतन नहीं चलेगा, स्व का चिंतन चलेगा, मैं कौन। हम्म? अकाल तख्त नशीं, चलो मुझसे भी कुछ हो गया, फुल स्टॉप। मैं कौन, इस कर्ता भान से भी परे, त्रिकालदर्शी। हाँ, जानती हूँ तीनों कालों को, और अकाल तख्त नशीं, बाबा के दिल में विराजमान। हाँ, अब ड्रामा का संकल्प नहीं है, तो स्वतः ही इस स्मृति से समर्थ स्वरूप बन जाएंगे। हम्म? अब आत्मा का पावर जागृत होगा, अर्थात हेल्थ, है ना। अब मन का व्यर्थ चिंतन नहीं चलेगा, तो बैटरी ड्रेन नहीं होगी, आत्मा शक्तिशाली, है ना। उस सुख शांति आनंद का अपने गुणों का अनुभव करेगी, तो हेल्थ है ना, उसका प्रभाव मेरी तन पे पड़ेगा। वेल्थ, हाँ, गुणों शक्तियों से भरपूर। हम्म, और उस आत्मा के गुणों का अनुभव कर रही हूँ, तो हैप्पीनेस का अनुभव, खुशी, है ना। अब चिंतन नहीं है, क्या हुआ कैसे हुआ क्यों हुआ, फुल स्टॉप। तो ये हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस का अनुभव हर समय होगा, चाहे शरीर का कर्म भोग सूली से कितना भी बड़े रूप में हो, हम बाबा कह रहे बॉडी में भी कितना ही पेन क्यों ना हो, लेकिन सदा अपने को साक्षी समझने से, पर मैं ये बॉडी नहीं हूँ, कर्म भोग के वश नहीं होंगी। अब ये बॉडी की भोगना मुझे अपनी तरफ खींचेगी नहीं, है ना। हर कर्म भोग सूली से कांटे समान अनुभव होगा। हाँ, मैं अलग हूँ और ये देह अलग है। मैं कौन, मेरा कौन, बैठ जाओ काल तक, है ना। बाबा की कार में हूँ, कोई मुझे छू नहीं सकता, कितना भी बड़ा टाइगर क्यों ना लग रहा हो, ये शरीर ही क्यों ना छूट जाए, आत्मा बाबा की गोद में है। हम्म? भविष्य जन्म जन्मांतर कर्म भोग से मुक्त होने की खुशी। हाँ, भविष्य जन्म जन्मांतर कर्म भोग से मुक्त होने की खुशी इस कर्म भोग को चुकता करने के लिए औषधि का रूप बन जाती है। पापा ने कहा जब ये आपकी स्मृति हो जाएगी, है ना, समर्थी होगी, तो अब जो भविष्य का जन्म जन्मांतर कर्म भोग है ना, एक तो इस प्रेजेंट मोमेंट के बाद वाला मोमेंट, अब इस पल मैं आनंद में हूं, तो आगे भी वो भोगना नहीं होगी, कर्म योग होगा, है ना। तो इस कर्म भोग तो चुकता करने के लिए औषधि का रूप बन जाती है, एक जड़ी बूटी है, खुशी दवाई की खुराक बन जाती है। अब वो, जब मैं भीतर से उस खुशी का अनुभव कर रही हूँ, है ना, अब मेरी स्मृति मेरी स्थिति एक बाबा के प्यार के अनुभव में है, किसी के ऊपर कोई दोष नहीं लगा रही, तो वो खुशी, वो भीतर का आनंद, वो अकाल तख्त नशीन, हाँ, तो बाबा ने क्या कहा, वो आपके लिए एक औषधि जड़ी बूटी का काम करेगी, खुशी दवाई की खुराक बन जाती है। अब वो खींचेगा नहीं आपको, क्यों दर्द है कहाँ दर्द है। हाँ, अब अपने को चेक करो कि मैं सदैव हेल्दी रहता हूँ, मैंने एवर हेल्दी का वरदान प्राप्त किया है। हाँ, शरीर को कितना भी भोग क्यों ना हो, पर मैं तो स्वस्थ हूं ना आत्मा। हाँ, मैंने एवर हेल्दी का वरदान प्राप्त किया है। शरीर हूं ही नहीं, तो ये भोगना भी मेरी नहीं। साक्षी, वरदाता बाप द्वारा तीनों वरदान एवर हेल्दी। हाँ, बाबा का हाथ मस्तक पे फील कर लेते हैं, एवर हेल्दी, सदा स्वस्थ हो बच्ची, एवर वेल्दी, धनवान हो, गुणों शक्तियों से भरपूर हो मेरी बच्ची। हाँ, कमजोर नहीं हो, और ये जो दुख की फीलिंग है ना, ये भी तुम नहीं हो,
सदा खुश। वरदान मिला है पापा से। सदा काल का वर्षा प्राप्त किया है या अल्पकाल का। किसी भी मायावी बीमारी के वश हो अपना सदा काल का एवर हेल्दी का वर्षा गंवा तो नहीं देते हो। किसी भी माया के वश माने वो संकल्पों के वश। माया के संकल्प आते हैं ना, यानी पास्ट के हो गए, फ्यूचर के हो गए, क्या होगा कैसे होगा, मुझे कुछ हो ना जाए, ये कितना दर्द। टर्न अराउंड, एवर हेल्दी, आत्मा स्वस्थ है। हाँ? बाप द्वारा एवर वेल्दी अर्थात सर्व शक्तियों के खजानों से संपन्न वरदान को प्राप्त किया है। सर्व खजानों के मालिक अनुभव करते हो, अर्थात अप्राप्त कोई भी वस्तु नहीं देवताओं के खजाने में। यह गायन तो है, लेकिन देवताओं से भी श्रेष्ठ ब्राह्मणों का गायन है। जब मैं आत्मा अपनी स्मृति में भरपूर हूँ, तृप्त हूँ, प्रेजेंट मोमेंट में अपने पिता के साथ का अनुभव कर रही हूँ, तो मुझसे ज्यादा धनवान हर कोई नहीं। हम्म। वो राजाओं का राजा, उसकी गोद में मैं हूँ। फील करें बाबा, फील करा रहे हैं। हम्म? कोई शक्ति नहीं जो अप्राप्त हो। ऐसा एवर वेल्दी, भरपूर, संपन्न, तृप्त, प्रेजेंट मोमेंट में, काल तख्त नशीं। हाँ? और उसके साथ साथ एवर हैप्पी, सदा हर्षित। अगर कोई भी प्रकृति व माया का आकर्षण नहीं है तो सदा हर्षित होंगे। ऐसे सदा हर्षित का सदैव एक ही संकल्प स्मृति में रहता है कि पाना था सो पा लिया, है ना। अपनी पहचान मिल गई, अपना पिता की पहचान मिल गई, पाने के लिए अब कुछ नहीं रहा। ऐसे संकल्प में स्थित रहने वाले की, अर्थात एवर हैप्पी रहने वाले की निशानी क्या होगी। सदा हर्षित रहने वाला मन, वाणी और कर्म से सर्व आत्माओं को सदा खुशी का दान देगा, है ना। जब मैं आत्मा अपनी हाईएस्ट स्टेज में अपने पापा के प्यार का अनुभव कर रही हूँ, है ना, ड्रामा की हर बात से डिटैच हूँ, मन स्टोरी अनुसार संकल्प करेगा, पर मैं वो संकल्प नहीं, है ना। ये भी जान उससे भी सेपरेट हूँ। फीलिंग्स भी आएंगी, दर्द का अनुभव भी आएगा, पर मैं वो दर्द भी नहीं हूँ। उससे भी खुद को अलग कर, जब अपनी उस एवर हैप्पी स्टेज में हूँ। हम्म? तो स्वतः मेरा कर्म, मेरे वाणी भरपूरता की होगी, और मुझसे सदा सामने वाला भी खुशी का दान प्राप्त करेगा। किसी भी आत्मा के प्रति बाप समान दुख हरता, सुख करता, हाँ? सदा बेगमपुर का बादशाह अनुभव करेंगे। उसको भी दुख में नहीं देखेंगे। बादशाह अर्थात दाता। ऐसे हर्षित मुख रहने वाली आत्मा के हर संकल्प के वाइब्रेशंस द्वारा है, फिर मुझ आत्मा के वाइब्रेशंस कार्य करेंगे, मुझे कुछ संकल्प की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक सेकंड की रूहानी नजर द्वारा है हमारी दृष्टि ही उसे भरपूर कर देगी, जब मैं उस हाईएस्ट स्टेज में हूँ। एक सेकंड के संपर्क द्वारा, मुख के एक बोल द्वारा, है ना, ज्यादा शब्दों की भी जरूरत नहीं है, उस एक बोल की भी जरूरत नहीं है। दुखी व गम में रहने वाली आत्मा अपने को सुखी व खुशी का अनुभव करेगी, है ना। जब मैं अपनी भरपूरता में हूँ और उसे भरपूर देख रही हूँ, उसका कर्तव्य होगा सुख देना और सुख लेना। जैसे प्रजा अपने योग्य राजा को देख खुश हो जाती है ना, है ना। अब ये मैं आत्मा जब अपनी स्टेज में हूँ, तो अब ये मेरे भीतर की प्रजा, मेरे अंदर के जो संकल्प है ना, वो भी मेरी स्थिति को देख, हाँ, उसमें
मर्ज हो जाएंगे, खुश हो जाएंगी, भरपूरता का अनुभव करेगी, वो हीनता के संकल्प लीन हो जाएंगे। हम्म ऐसे एवर हेल्दी वेल्दी हैप्पी आत्मा को देख, कैसी भी दुखी आत्मा, कैसे भी वो दुख के संकल्प हैं, है ना, पर मैं आत्मा अपने बाबा के उस प्यार में खोई भी हूँ। हाँ, तो वो भी सुख का अनुभव करने लगेंगे, जैसे मेडिटेशन में होता है ना। अप्राप्त आत्मा दाता को देख, प्राप्ति की खुशी में झूमने लगेगी। वो जो कमजोरी के संकल्प है ना, मैं जब उस दातापन की स्टेज पे हूँ, तो वो भी झूमने लगेंगे प्राप्ति की खुशी में, उस बाबा के प्यार में। वो जो बरसता है ना, उसमें बस खो जाएंगे। ऐसे अपने को अनुभव करते हो, देने वाले दाता के बच्चे, बाप समान दाता हो, ये भक्त के समान लेने वाले हो, या लेना और देना साथ साथ चलता है। हम्म? लेना ही देने के लिए, माने बाबा से लेना और सबको देना। खजाना है बांटने के लिए और विश्व कल्याण के लिए। हर सेकंड लेने की साथ साथ देने वाले दाता भी बनो। बाबा के साथ कनेक्ट हूँ, बाबा स्वतः मुझे भर रहा है और मुझसे हर आत्मा को प्राप्त हो रहा है। तभी विश्व कल्याणी कहा सकेंगे अपने लिए। और देने का, लेने और देने का पोता मेल चेक करो। जितना लेना है उतना लेते हैं, और लेने के साथ साथ जितना देना है उतना ही देते हैं, है ना। स्वतः ही जब मैं भरपूरता में हूँ, बाबा से भरपूर हो रही हूँ, है ना, तो मुझसे स्वतः मिलेगा। साथ साथ और समान है। ऐसे विश्व कल्याणी ही विश्व महाराजन बन सकते हैं। हम्म, मेरे भीतर के विश्व की मैं महाराजा, है ना। मन बुद्धि संस्कार भी मेरे कहे अनुसार चलेंगे, है ना। वो भक्ति की कमजोरी के संकल्प, वो भक्त, वो संकल्प, वो सब मुझ में सर झुकाएंगे, जो बाबा कहते हैं ना। मैंने उस आनंद में वो भी अनुभव करेंगे। समझा। ऐसे महादानी सर्व प्राप्तियों द्वारा सर्व आत्माओं को संपन्न बनाने वाले ना, मैं भरपूर हूँ, तो मुझसे स्वतः सामने वाले भरपूर हो जाएंगे। संकल्प नहीं करना, ये कब बनेंगे नहीं। भिखारी को अधिकारी बनाने वाले। मेरी दृष्टि ये नहीं है कि ये भिखारी है, ये दुखी है, ये उदास है, नहीं, ये भरपूर है। निर्बल आत्माओं को शक्तिशाली बनाने वाले, है ना, हर आत्मा बलवान है। एवर हेल्दी वेल्थी और हैप्पी आत्माओं को, सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का प्यार प्यार और नमस्ते। हम्म, तो अकाल तख्त नशीन, काल मूरत जिसे कोई नहीं खा सकता, काल से परे है, जो समय से परे है। हाँ? किसी भी कर्ता भान से परे है, अकर्ता आत्मा, एक बाबा के साथ उसके प्यार के अनुभव में समाई हुई। होना है, बॉडी में दर्द है, होने तो, मैं ये बॉडी भी नहीं, साक्षी, अपने बाबा के साथ साथी, इस आनंद में हूँ। थैंक यू बाबा जी। हम्म, ओम शांति। बाबा ने बोला कि इसे समझो, बाबा की दिल तक तक मशीन बाबा के दिल में हूँ। ऐसे समझो, श्री मूर्ति हूँ, बाबा के दिल में हूँ। बाबा के पास होंगे तो देखो, कितनी सूली आ गई, सूली में कांटा कांटा में रुई करेगी। देखो, इसे ने बाबा ने बोला, बाबा के प्यार में हम, बाबा के आनंद में हम, तो सारी बातें दूर हो जाएगी, सारी बातें दूर हो जाएगी। मैं सब बाबा के साथ हूँ, श्री मूर्ति हूँ, तो सारी बाबा के आनंद में, बाबा के प्यार में, बाबा के आप में शक्ति होगी, प्यार होगा, आनंद होगा, तो दूसरों को देंगे ना। आप ही नहीं होंगे तो दूसरों को कैसे देंगे। आप में शक्ति होगी, सामान्य की शक्ति, निर्णय की शक्ति, शक्ति आप में होंगे तो दूसरे को
आप ऐसे समझो मैं बाबा के दिल में हूँ, बाबा के पास में हूँ, बाबा के प्यार में हूँ, बस एक में, अचल अचल अडोल बाबा के साथ हूँ, बाबा के आनंद में, बाबा के प्यार में। बस मैं कौन, मेरा कौन, मैं सर्वशक्तिवान हूँ, मैं आत्मा मेरे पिता के साथ हूँ। तो उधर उधर हिलेगा नहीं, सब आएगा, परेशान टेंशन आएगी, मैं मेरे पिता के साथ हूँ। तो कोई कुछ नहीं मेरे को छुएगा, कोई नहीं छुएगा। ये बाबा के प्यार का, बाबा के आनंद का अनुभव करो, बाबा के साथ। बस हर टाइम हर पल मैं मेरे पिता के साथ हूँ, मैं बाबा की गोदी में बैठी हूँ। तो आएगा संकल्प, मैं कौन, मेरा कौन, मेरा पिता। बस एक एक स्मृति में रहो, बस एक रस लोग बाबा के साथ रहे, तो कोई नहीं संकल्प आएगा, कोई नहीं बात सारी आएगी, मर्ज हो जाएगी। मेरे आनंद, प्यार, सुख, शांति, आनंद, प्यार से बाबा के साथ का अनुभव करो। सारा संबंध बाबा से जोड़ो, मैं मेरा बाबा। शुक्रिया बाबा का, थैंक यू बाबा, थैंक यू। बाकी मैं तो लोग भी कितनी शेयर करें। कितनी भाग्यशाली हूँ, कितनी भाग्यशाली हूँ। देखो, सुख, शांति, आनंद, प्यार, पवित्रता से बाबा से मिलता है। मैं तो पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ। शुक्रिया बाबा का, थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाकी लोग शेयर करेंगे। है ना, कैसी भी भोगना हो, कैसी भी हो, जिस स्मृति का स्विच ऑन कर लिया, मैं तो ये देह भी नहीं हूँ, है ना, अपना ध्यान सारा उधर से हटा देना, बस मैं कौन, मेरा कौन। तो वो जो भी प्रजा, माया, संकल्प, दुख की फीलिंग्स, वो सब उस पे समा जाएंगे। बैठ जाना है बाबा की गोद में अधिकारी बन के। देख ले बाबा, तू देख ले, जो करना है कर ले। कुछ करने की आवश्यकता नहीं। ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। बस बाबा कहता है सब बोझ मुझ पर छोड़ दो, आजाद बनकर मेरे साथ बैठ जाओ, दे दो सब, हल्का मत करो, बाबा को याद करो, बाबा की गोदी को महसूस करो, बाबा को अंक संग महसूस करो, बाबा बैठा है, सब कुछ संभालेगा। मैं कोई हटा दो ना, टेंशन ही नहीं, है ना, ये मैं हाँ, बस ही। सब कुछ बाबा का है, सब बाबा संभालेगा। तो जी क्या अच्छा है। ये तो शुक्रिया बाबा। ओम शांति है। जी जी। ये तो रोजाना कहते हैं, सुनते हैं कि बाबा को सब दे देना है, बाबा बाबा ही संभालेगा ना। लेकिन पता नहीं, कभी कभी तो ऐसा मन हो जाता है जैसे बस हमारा ही काम है, बस कुछ नहीं है, किसी से नहीं बनता। तो छोड़ देते हैं बाबा पे, तो वो काम खुद ही खुद बन जाता है। तो कभी कभी सोचते हैं कि बाबा है यार, तो देते नहीं है, हम देते ना तो बाबा करते हैं। हम ऐसे ही बस परेशान हो जाते हैं। लेकिन बाबा पता नहीं कब आएगा, बाबा ये काम तो रखता है, बाबा ये तो है, आपका इतना काम नहीं हो सकता, तो वाकई करता है। हम लोग अपना अपना अनुभव सुना रही है, वाकई किया है बाबा ने, कितने काम किए। करता है, हम ये शुक्रिया छोड़ते नहीं बाबा। है, हम जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक नहीं होगा, थोड़े बस छोड़ना थोड़े पड़ेगा। बस हम पे अपने आप पे रखते थे ना, तो बाबा बोलते हैं कि भले करो, देखे तो वाकई बाबा हाँ, बाबा साक्षी हो जाता है ना, और जब हम साक्षी होते हैं तो बाबा साथी हो जाता है। फिर किसी न किसी रूप में जैसे आ जाता है कि बाबा आप आया, बाबा बाबा आया, हमारा काम हो गया, बस अंदर में खुशी होती है ना। थैंक हाँ यू, शुक्रिया। जी। और थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा। बस यही है कि बाबा की क्लास में मुरली सुनने के लिए इंतजार रहता था, और ये बाबा ने हमें तो बस सब कुछ दे दिया, मन का खाना बाबा ने हमें दे दिया। तो बस हिंदी में भी मुरली सुनते थे, और हिंदी में भी आपकी मुरली सुन रहे थे।
जैसे बाबा हमारे पास ही बैठे हैं, बाबा की गोद में बैठे हैं। बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा। इस गोद में ही बैठ जाना है ना, निकलना ही नहीं है बाहर। हाँ।